Dal Lake, Mother of Kashmir, and to honor the distinguished 2026. We are deeply honored by the gracious presence of our chief guest to kindly rise for honoring the national anthem. कहा गया था कि लल्लेन एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे पेड़ के नीचे और एक बहुत धनाढ्य आदमी वहां से गुजर रहा था और कह रहा था कि तुम्हारे पास है ही क्या। तो उन्होंने बड़ी मुस्कुरा के कहा कि इधर आओ थोड़ा सा। उनके पास एक मिट्टी का घड़ा था तो उन्होंने कहा जरा इसमें झांक सकते हो। तो उस व्यापारी ने मिट्टी के घड़े में झांका तो उन्होंने कहा कि क्या दिख रहा है। तो उसने कहा इसमें चांद दिख रहा है जो ऊपर। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य हम सब जानते हैं, सिर छुई थल थल रोजान मोजान हयों तो मुसलमान। अर्थात शिव का निवास स्थान स्थान पर है, वह सर्वव्याप्त है और इसलिए हिंदू और मुसलमान में भेद करने की जरूरत है नहीं। हम सब जान रहे हैं कि बाबा अमरनाथ की पवित्र तीर्थ यात्रा यहाँ चल रही। देश भर के श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आज वो आंकड़ा 2.5 लाख के ऊपर पहुंच गया है। सभी धर्मों का एक साथ जुट करके काम करना और अमरनाथ जी की यात्रा में आए हुए श्रद्धालुओं को सेवा प्रदान करना, ये इसी भाव को तो दर्शाता है। मैं मानता हूं कि सर्वधर्म समभाव का उनका यह दर्शन हमारी सबसे अनमोल विरासत है और उसे सहेजना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना, ये हम सबका सबसे बड़ा दायित्व है, जिसको डॉक्टर वैदेही ने अपने किताब के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया है। एक बात डॉक्टर वैदेही जी ने भी कही और विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने भी कही। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं कि अभी तक कोई ऐसा संग्रहालय नहीं बन सका है, लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूं कि आने वाले 2 महीने में ये काम जरूर शुरू हो जाएगा और अच्छा संग्रहालय बने इसकी कोशिश की जाएगी और आप सबका सहयोग और मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। 2-3 बातें मैं आपसे करना चाहूंगा। हमारा राष्ट्र विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता के रूप में माना जाता है। हमारे पूर्वजों ने जब विभिन्न कार्यक्षेत्र की एक ईंट रखकर इसका निर्माण किया था, तब उन्होंने विज्ञान को संस्कार से, साइंस को संस्कार के साथ जोड़ा और साइंटिस्ट को स्पिरिचुअलिस्ट बनाया। और इसलिए भारत दुनिया के अन्य देशों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि हमारी परंपरा, जो बात डॉक्टर वैदेही कर रही थी, बाहरी और आंतरिक दोनों यात्राओं पर बल देती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा में आपको ये नजर आएगा कि उन महान परंपराओं में तमाम मूल्यों को हमने अभी भी बचा कर रखा है। भारत की आध्यात्मिक संपदा आज भी समाज का मार्गदर्शन कर रही है, क्योंकि आध्यात्मिक संपदा हमारा वह अनुभव है जिसमें प्रत्येक भारतीय स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करता है। और मैं चाहूंगा कि इस आध्यात्मिक परंपरा को और सहेजे जाने की जरूरत है, लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं जब ये बात कहता हूं तो अतीत में लौट जाने का आह्वान मैं नहीं कर रहा, बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि हमारी विरासत में जो सत्य है, जो शिव है, जो सुंदर है, उसका सम्मान जरूर किया जाना चाहिए। जड़ों से जुड़े रहते हुए भी
खुले रहने का एक मार्ग है। जिस वृक्ष की जड़ें गहरी होती हैं वह हवा से नहीं लगता, वह झुकता है, बचता है और आगे भी बढ़ता है। दूसरा, मैं सभी से एक निमंत्रण के तौर पर बात कर रहा हूं कि अपनी विरासत की उस चीज को जरूर खोजिए जिसे आपने जीवन की व्यस्तताओं में कहीं पीछे छोड़ दिया है। मेरा सबसे आग्रह है, वह भाषा भी हो सकती है, वह किसी गीत की रचना भी हो सकती है, वह मिल बैठकर बात करने वाली परंपरा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और मेरा निवेदन होगा कि उसे फिर से अपनाइए। और इसलिए वो जरूरी है कि नई पीढ़ी को भी अपनाने के लिए तभी हम प्रेरित कर सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना है कि हमारा सबसे बड़ा संसाधन हमारी पहचान की गहराई है, जिसे हमारी महान संस्कृति ने सदियों से एक हाथ से दूसरे हाथ तक जलती हुई लौ की तरह पहुंचाने का प्रयास किया है।